नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक बहुत बड़ा खतरा फिर से सिर पर मंडराने लगा है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। यूके में आज 1 लाख से अधिक केस ओमिक्रॉन को लेकर आ गए। पूरी दुनिया में नए कोरोना के वेरिएंट को लेकर दहशत है। मध्य प्रदेश में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। क्या उत्तर प्रदेश में भी कोरोना कर्फ्यू लगने वाला है? इसकी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट बहुत खतरनाक है, बहुत तेजी से संक्रमित हो रहा है। यूरोप के बहुत सारे देशों में तबाही मचा चुका है। जो नया ओमिक्रॉन है, इसके 316 केस आ चुके हैं भारत में। तमिलनाडु में आज 34 केस आए हैं। महाराष्ट्र में 65, दिल्ली में 57, तेलंगाना में 38। उधर कोरोना के मुंबई में 602 केसों से हड़कंप मच गया है। पश्चिम बंगाल में एक स्कूल में 29 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना की एक तीसरी लहर की आशंका से पूरा बाजार ठिठक गया है। शेयरों में भी नुकसान हो रहा है और आम जनमानस में फिर से डर और दहशत बैठ गई है। उत्तर प्रदेश में लग ही नहीं रहा कि कोरोना का कोई सी को डर बचा है। आप दुकान देखिए, आप मॉल देखिए, आप सिनेमा घर देखिए, हर जगह भीड़ टूटी पड़ रही है। क्रिसमस की पार्टियों की तैयारी हो रही है, नए साल की तैयारियां हो रही हैं। सरकार चुनाव में व्यस्त है। सरकार दावा कर रही है कि हमने देश में सबसे ज़्यादा टीकाकरण करा दिए। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश टीकाकरण में प्रतिशत के आधार पर लगभग सबसे नीचे है। मैं आपको अपनी बात संदर्भों के साथ समझा सकता हूं। आप सरकार की बातों पर, अखबार के विज्ञापनों पर, सड़कों के होर्डिंग पर और टीवी चैनल के विज्ञापनों पर मत जाइए। नेट आपके मोबाइल आपके हाथ में है, इंटरनेट आपके हाथ में। सर्च करिए, देश के राज्यों को देखिए, उनकी जनसंख्या देखिए। अगर किसी राज्य की राजधानी या किसी पूरे देश की में किसी राज्य की जनसंख्या 50 लाख है तो स्वाभाविक है वहाँ पे टीके 1 करोड़ लगेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश ऐसा जहाँ राज्य है जहाँ 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी है तो यहाँ टीके 50 करोड़ लगेंगे। टीके लगे हैं 17 करोड़। उसमें भी सरकार केवल नंबर बढ़ाने के लिए ये रणनीति बना रही है कि दोनों डोज जिनको लग जाएं उनसे ज़्यादा वो पहली डोज को प्राथमिकता दे रही है, जिससे वो नंबर आपको दिखा सकें। आप इस बात को इस संदर्भ में समझिए, जैसे मैं हूँ, मेरे को दोनों टीके टीके लग जाएंगे तभी मैं फुल वैक्सीनेटेड हो पंप कहलाऊँगा, कोरोना से बचाव को कर पाऊँगा। लेकिन मेरे पहले टीके लगने के बाद सरकार को ये ध्यान नहीं आ रहा कि मेरा दूसरा टीका भी पहले लगवाए। उसकी जगह रामू, श्यामू या किसी भी आदमी को टीका कराने के लिए प्रेरित कर रही है, टीका लगा रही है, जिससे रिकॉर्ड में आ जाए कि हमने 17 करोड़ टीके लगा दिए। टीके लगने हैं 50 करोड़। मतलब उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को भी अभी टीके नहीं लगे हैं। हम देश में सबसे पीछे हैं प्रतिशत के आधार पर टीके लगाने में, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं दूसरी हैं। सरकार को बहुत बड़ी बड़ी भीड़ जमा करनी है, बहुत बड़ी बड़ी रैली करनी है। प्रयागराज में जिस तरह सरकारी बसों में भर के महिलाएं बच्चों के साथ लाई गई, वो लापरवाही का, वो दूरदर्शिता का सीधा सीधा परिचायक था। ठंड की रातों में सारी महिलाओं को इकट्ठा किया गया। स्वयं सहायता समूह को मदद करने के नाम पर काफ़ी लाख रुपए देने के नाम पर ये रैली जुटाई गई। इस बात की चिंता किसी को नहीं रही कि कोरोना फैल रहा है, भीषण रूप से फैल रहा है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना का वो भयावह रूप देखा था कि जब हम लोग ठिठक गए थे। आप में से जितने मेरे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के हैं, याद करिए उत्तर प्रदेश का कोरोना का पहला और दूसरी लहर। मेरे फ़ोन पे इतने फ़ोन आते थे कि मेरा दिल रो उठता था। हर कोई तड़प रहा था, एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए परेशान था। एक सिलेंडर मिल जाए तो वो अपने बच्चे की ज़िंदगी बचा पाए, एक सिलेंडर मिल जाए तो अपने बेटे को बचा पाए, एक सिलेंडर बचा मिल जाए तो अपनी माँ को बचा पाए। जवान लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। हमारे कई बड़े साथी, पत्रकार साथी तड़प तड़प कर मर गए। ऑक्सीजन नहीं थी, लोग जानवरों की तरह मर रहे थे। और प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर दावा कर रहे थे कि ऑक्सीजन हर जगह उपलब्ध है। सरकार की बेशर्मी देखिए कि सरकार विधानसभा में, विधान परिषद में कहती है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। आप मेरी बात पर भी यकीन मत करिए, मगर अपने अड़ोस पड़ोस में मालूम करके देखिए कि ऑक्सीजन की कमी से किस तरह तड़प तड़प कर लोग मरे हैं।
हालत ये हो गई थी, बैकुंठ धाम लखनऊ का जहाँ पे है, वहाँ किलोमीटर तक चिताओं के ढेर लग गए थे। पत्रकार फोटो ना खींचे इसके लिए दीवारें खड़ी कर दी गई थी। पत्रकारों को धमकाया जा रहा था कि खबरें मत छापो, फोटो मत छापो। 4PM अकेला ऐसा अखबार था जिसने बिल्कुल पूरी दुनिया में संदेश दिया था, पूरी दुनिया को बताया था कि आप सब लोग कोरोना से सावधान रहिए। हम डरे नहीं थे सरकार से, हमने दिखाया था हालात क्या हैं, हमने लाशों के मंजर दिखाए थे। किसी को भी ऐसी लाशें छाप के दिखाने का शौक़ नहीं है, ना किसी को खुशी मिलती है। मगर जब सरकार नाकारा हो जाती है, जब सरकार भ्रष्ट हो जाती है, जब सरकार कोरोना में भी लूट मचाती है, जब वेंटिलेटर 3 लाख का 18 लाख में खरीदती है, जब 3 रुपये का मास्क 50 रुपये में खरीदती है, तो पत्रकारों का नैतिक दायित्व है कि इस तरह के भ्रष्ट कारनामों को सामने लाए। जो मेडिकल कॉरपोरेशन की IAS अफसर जो इसमें इस तरह के कोरोना के घोटाले के बाद जिसको बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, वो एक ज़िले की DM बना दी जाती है। तो पत्रकारों की ड्यूटी है कि सच सामने लाए, मगर कौन किसके सामने लाए? जहाँ जो सच लाता है उस पर मुकदमे कायम किए जाते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा फैसला लिया है। रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बारे में बोलने को कोई तैयार नहीं है। प्रदेश के अफसरों का ये हाल है कि प्रदेश के सूचना विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं नवनीत सहगल। वो अपर मुख्य सचिव सूचना हैं, उनका काम है पत्रकारों को सही सूचना देना। मैंने उनको इस संबंध में 2 फ़ोन किए, मगर उनका फ़ोन नहीं उठा। मैंने अन्य अफसरों को फ़ोन किए, मैंने हेल्थ के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव अमित मोहन जी को फ़ोन किया, मैंने मेडिकल एजुकेशन के प्रमुख सचिव आलोक कुमार को फ़ोन किया, मगर योगी जी के अफसर हैं कि उनके कानों पर जून नहीं रेंगती। यह हाल है कोरोना से लड़ने की हमारी व्यवस्थाओं का। पत्रकार अगर आपको खबर बताए तो कैसे बताए, किससे पूछ के बताए? गलत खबर छपेगी तो FIR होगी, नोटिस आएंगे। मगर आप हद देखिए कि ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश के करीबी राज्य मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं ये जानने के लिए कोई बताने को तैयार नहीं है। आप सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार चुनाव में व्यस्त है। सरकार इस हद तक नाकारा है कि वो आपके मरते हुए बच्चों के लिए ऑक्सीजन नहीं दे पाएगी, वेंटिलेटर नहीं दे पाएगी, दवाएं नहीं दे पाएगी। अपने भरोसे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगा के रहिए, हाथ धोते रहिए, लोगों से दूरी का पालन करते रहिए। खतरा सिर पर मंडरा रहा है। सरकार पूरी तरह से चुनाव के मोड में है, वो रैलियां करती रहेंगी। पंचायत चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है। सत्ता लाशों पर महल कैसे बनाती है हमने पंचायत के चुनाव में देखा। लोग गांव-गांव में तड़प तड़प के मरते रहे, लाशों के ढेर लगते रहे और सरकार पंचायत चुनाव कराती रही। बहुत खतरा है, सावधान रहिए। अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से कहिए कि खतरे को संभालें, देखें, मास्क जरूर लगा के रखें। पता नहीं कब कौन सा हालात, कौन से दिन हमको देखने को मिल जाए। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको सिर्फ इस चैनल पर बेखौफ होकर मिलेगी। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच आप तक पहुंचाता है। थैंक यू।